तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 29 नवंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, इसमें कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। दुनिया में 8वें अजूबे के रूप में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को मान्यता दी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस इंडिगो होगी। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुगंति सुंदरराज को पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई। अब आपकी अगली न्यूज़ है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। इस कड़ी में नौसेना को जल्द ही अपने जंगी जहाज के लिए मध्यम क्षमता वाला एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट पॉइंट्स डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस गन से न सिर्फ भारतीय नेवी एरियल डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलेगी, बल्कि समुद्री इलाके में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सक्षम होगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल के साथ 2956 करोड़ रुपए का करार किया है, जिसके तहत नौसेना के लिए 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट एसआरजेएम और संबंधित सहायक उपकरण खरीदे जाएंगे। अब आपकी अगली न्यूज़ है। भारत में बिजली के उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कोयले पर निर्भरता को घटाने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने की ज़रूरत है, लेकिन भारत जैसे ऊर्जा की कमी वाले देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉप 28 में भारत की स्थिति पर चर्चा होगी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत से उम्मीद की जा रही है कि वह अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने की अपनी क्षमता को 2030 तक 3 गुना बढ़ाने की घोषणा करे। अब आपकी अगली न्यूज़ है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत को 2047 तक लगभग 3000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। विजन इंडिया @2047 डॉक्यूमेंट के मसौदे में उन संस्थागत एवं रचनात्मक परिवर्तनों एवं सुधारों की रूपरेखा रखी जाएगी, जिनकी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यकता होगी। अब आपकी अगली न्यूज़ है। फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर बी.आर. ललितांबिका और प्रकाशित अनुवादक व लेखिका डॉक्टर आर्सिया सतारा को अपने शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी के लिए राजदूत थियरी मैथो ने इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निदेशालय की पूर्व निदेशक ललितांबिका को देश के शीर्ष नागरिक पुरस्कार लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया। अब आपकी अगली न्यूज़ है। नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला या मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। नेपाल में 2015 में अपनाए गए संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि
यौन अभिविन्यास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अगली न्यूज है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लोनावला में स्कूल प्रणाली में योग का एकीकरण विचार प्रकट करना विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कैवल्य धाम संस्थान ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के एक हिस्से के तहत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि योग विश्व समुदाय को दिया गया भारत का अमूल्य उपहार है। 2015 से हर वर्ष विश्व के अधिकांश देशों में योग दिवस मनाया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि योग का लाभ बच्चों और हमारे युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित योग विद्या को शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा। सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के क्रम में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। संविधान के अनुच्छेद 280(1) में कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, अनुदान सहायता और राज्यों के राजस्व और नियत अवधि के दौरान पंचायतों के संसाधनों की पूरकता के लिए आवश्यक उपाय करने तथा आय से संबंधित हिस्सेदारी को राज्यों के बीच आवंटन पर सिफारिश करने के मद्देनजर एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। अब आपकी अगली न्यूज है, प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय श्री अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। यह श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र सर्व सुविधा युक्त रहेगा, जिसके माध्यम से देश दुनिया में श्री अन्न को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इस केंद्र के लिए कार्यवाही चल रही है। श्री तोमर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि हमारे किसानों को इस केंद्र का अधिकाधिक लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विशेषकर छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 भी मनाया जा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर प्रतिष्ठित सिंधुदुर्ग किले में जहाज़ों और विमानों द्वारा नौसेना संचालन के एक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए ऑपरेशनल प्रदर्शन के माध्यम से अपनी परिचालन कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। भारतीय नौसेना दिवस 1971 के दौरान कराची बंदरगाह पर नौसेना के दुस्साहसिक हमले ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया जाता है। ओपन डेमो का आयोजन कर्मियों की वीरता तथा साहस और विपरीत परिस्थितियों में असंभव को हासिल करने के उनके संकल्प का उत्सव मनाने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जहाज़ों और विमानों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आम जनता और ऑनलाइन दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, प्रतिष्ठित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में विख्यात भारतीय फिल्मकार, अभिनेता और लेखक ऋषभ शेट्टी को कंतारा पर उनके बेमिसाल कार्य के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपकी अगली न्यूज़ है,
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लिंग समावेशी संचार पर मार्गदर्शिका जारी की। लिंग समावेशी संचार शीर्षक वाली मार्गदर्शिका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा यूएन वुमेन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार की गई है। यह मार्गदर्शिका हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श का परिणाम है और यह लिंग विशेष या सामाजिक जेंडर के प्रति पूर्वाग्रह से बचने के लिए लिंग समावेशी भाषा के उपयोग के संबंध में सिफारिशें और उदाहरण प्रस्तुत करती है और इसके द्वारा लिंग से संबंधित घिसे-पिटे ढर्रे को व्यक्त किए जाने या बढ़ाने की संभावना कम है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।